मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है। इसलिए होशियार रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं दे सकते, घोर कष्ट दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आप सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखा जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि आने वाली 7 जनवरी को राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। तो लाभ का संबंध बुद्धि से बन जाएगा। राशि के अधिपति सूर्य हैं, जो ऑलरेडी त्रिकोण भाव में है, और सूर्य और बुध जब इकट्ठे होंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो कि मार्केटिंग के लिए, आप अपनी बोलचाल की भाषा से जो लोग पैसा कमा सकते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा। जो लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए ये समय काल 7 जनवरी से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आपके कामकाज के लिए अपार संभावनाएं बन रही है। स्पीड में कामकाज होगा और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस पर, आप अपने कैरियर पर कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे। हो सकता है यात्राएं ज़्यादा हो और हो सकता है खर्च भी ज़्यादा हो। तो ये संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भाग्य का संबंध बुद्धि से हो रहा है, जो कि मंगल है। मंगल आपकी राशि कुंडली में भाग्य का अधिपति होकर के एक त्रिकोण का अधिपति, दूसरे त्रिकोण में ये अपने आप में राजयोग है। 7वें भाव में शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में ये योग, इस पे पंचमा पुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करता है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए जनवरी 2024 में आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट आपको शानदार सक्सेस देगा, बहुत ज़्यादा आपको संतुष्टि देगा। अनएक्सपेक्टेड योग की, अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना यहाँ पर बलवान है। जॉब की बात करें तो जो लोग जॉब में हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे और अपने कामकाज में कुछ और डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे और उससे अपने कैरियर में कुछ न कुछ उनको सपोर्ट मिलेगा। जो लोग, जो प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स, या फिर वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। और या फिर वे लोग जो फाइनेंस से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर 7 जनवरी के बाद में अपार संभावनाएं बनी हुई है। वो रिस्क फैक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि भाग्य से आपके साथ में बृहस्पति एक त्रिकोण के अधिपति होकर दूसरे त्रिकोण में, अर्थात मंगल बृहस्पति के घर में और बृहस्पति मंगल के घर में, दोनों एक्सटेंड लॉर्ड बने हुए हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्क भी आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे और शानदार गेन कमा पाएंगे। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रियल एस्टेट में है, प्रॉपर्टी मार्केट में है, होटल एंड रेस्टोरेंट में है, या फिर माइनिंग एंड हर्बल में है, जो आयुर्वेदिक औषधियों में कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा बेटर है। अनाज का काम, सोने चांदी का काम, और अनाज में भी स्पेशली जो लोग गेहूं का कामकाज करते हैं, गेहूं के व्यापारी हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग से संबंधित कामकाज करने वाले, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करने वाले भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन को देखेंगे, पाएंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति बुध महाराज हैं, जो कि 7 जनवरी से सुखद स्थिति में जाने वाले हैं। और यहाँ पर अभी भी जो स्थिति है, बुध और शुक्र दोनों साथ में, राशि से 4th हाउस में बुध को शुभ माना जाता है। शुक्र के साथ में स्थिति बनी हुई है। शुक्र जो कि कैरियर स्थान के स्वामी हैं और कैरियर भाव को देख रहे हैं, बुध और शुक्र दोनों ही। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में आप जो स्टॉक करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हरी दालों का स्टॉक कर सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर पर मार्केटिंग के स्क्रिप्ट अगर मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों पर या टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर लिकर एंड टबाको से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। ये स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शनि 7वें भाव में स्थित होकर के मंगल के दोनों राशि पर अपना दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सदस्य ही गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको धैर्य धारण करना है, आपको शांति बनाए रखनी है और विवादों को टालना है, चाहे कोई कितना भी आपको अपमानित करने की कोशिश करे। वाहन पर खर्चा हो सकता है या आपका व्हीकल कोई मांग करके ले जाए, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में से मांग कर ले जाए या आपकी संतान ही आपसे बिना पूछे ही आपका व्हीकल लेके चली जाए और एक्सीडेंट कर बैठे। उस स्थिति में भी घर में कोई न कोई विवाद खड़ा हो सकता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी माताजी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है या उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। पेरेंट के साथ भी कुछ न कुछ कहासुनी या विवाद खड़े हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से 5वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5वें भाव में सूर्य और मंगल दोनों विराजमान है और बृहस्पति की अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि है और बृहस्पति को शिक्षा का, ज्ञान का कारक कहा गया है। ऐसी स्थिति में ये तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति आपको सपोर्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मैनेजमेंट से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई अपना एग्जाम देने की ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या वे लोग जो डिफेंस से संबंधित, फोर्स से संबंधित कोई एग्जाम देने की ट्राई करने वाले हैं या उसका कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। जनवरी 2024 में कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ये स्थिति तय है। जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट हैं और या फिर ये बोल सकते हैं लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग मैनेजमेंट से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, चाहे MBA कर रहे हैं, चाहे MBA फाइनेंस को लेकर के कर रहे हैं या MBA मैनेजमेंट को लेकर के कर रहे हैं, IT सेक्टर को लेकर के कर रहे हैं, स्थितियाँ आपके फेवर में, जो स्थितियाँ आपके पक्ष में बनी हुई है। लॉ की स्टडी करने वाले, आयुर्वेद की स्टडी करने वाले, कंप्यूटर की स्टडीज़ करने वाले, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और या फिर वे लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है, पॉजिटिविटी बनी हुई है। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप एफर्ट करके बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में जा सकते हैं और जो लोग भी जो जनवरी में कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, उनको ज़रूर यहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। जनवरी 2024 में संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। संतान की सफलता, संतान की आर्थिक उन्नति, संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से एफर्ट करती हुई आपको दिखाई देगी, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। या संतान से संबंधित काम कोई आपके हिस्से में आए हुए हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा अपनी जोर लगा करके उस काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे, अर्थात उस काम को पूरा कर लेंगे। चाहे उनका कोई एडमिशन हो, चाहे उनके लिए कोई घर खरीदना हो, या उनके लिए कोई उनको रेजिडेंस का इंतज़ाम करना हो, या उनके विवाह से संबंधित कोई बातचीत हो सकती है, उसके रिश्ते की बातचीत हो सकती है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सब मिला करके वे दंपति जो संतान की चाहत रखते हैं, उनकी चाहत भी जनवरी से लगा करके 1 मई 2024 तक पूरी होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई इलाज करा करके संतान सुख पाना चाहते हैं, उनको भी ये समय का जो मैंने अभी बताया है, 1 जनवरी से लगा करके 1 मई 2024 तक, जब तक बृहस्पति मार्गी भी है और जब तक बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य भाव में बैठ करके संतान सुख पर, संतान भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, आपकी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। संतान प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित कोई कामकाज के लिए आप उसमें सफल होने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में आप व्यर्थ में, तनाव में आ सकते हैं, बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, अनस्टेबल हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं। उससे संबंधित आपको सेफ साइड में रहना पड़ेगा। जो डिप्रेशन के मरीज हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डिप्रेशन के कोई पेशेंट है, तो आपको उनके आसपास नज़र रखनी पड़ेगी या उनके घर वालों को बताना पड़ेगा, ताकि एक्स्ट्रा केयर उन पर रखी जा सके। जो लोग अल्जाइमर्स के, पार्किंसन के मरीज हैं या डेमेंशिया के मरीज हैं, उन पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड स्थिति आती है, जो महिलाएं हैं वो पाँवों का दर्द, बैक पेन से ज़्यादा परेशान रह सकती है। स्किन प्रॉब्लम उनको परेशान कर सकती है। स्किन में
जिसको खराश बोलते हैं, रूखापन बोलते हैं, वो परेशान कर सकता है। बैक पेन परेशान कर सकती है। मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों का खिंचाव आपको परेशान कर सकता है। और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को कफ एंड कोल्ड से संबंधित या थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है, उससे सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2024 में आपको अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अनजाने में ही या कोई गलतफहमी के कारण विवाद हो सकता है। मजाक मजाक में किसी को टॉन्ट करने से या कुछ बोल देने से स्थिति बहुत खराब हो सकती है, विवाद बढ़ सकते हैं या आपको भी वापस अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपनी रेपुटेशन का, अपनी इमेज का हर तरफ ख्याल रखें, अन्यथा फिर स्थिति गलतफहमियां बढ़ा सकती है, आपके पारिवारिक रिश्तों को या सोशल रिश्तों को खराब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, केंद्र में भी है। पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत बलवान है। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, रोमांचित आप होंगे। जो आप सुख चाहते हैं वो भी आपको भरपूर मिलेगा। स्नेह, अपनत्व, जो समर्पण चाहिए वो सब कुछ भी मिलेगा। लेकिन आपका खुद का व्यवहार जरूर कुछ रूखा हो सकता है, तिक्त हो सकता है, क्योंकि शनि 7th हाउस में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या फिर ये बोल सकते हैं शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। वो ऐसा कुछ न कुछ जो इमेज खराब करने वाली कोशिश करता है या जानबूझ करके टॉन्ट करने वाली कोशिश करता है, उससे आपको बचना पड़ेगा, उससे सावधान जरूर रहना पड़ेगा। लेकिन सब मिला करके जब बृहस्पति बहुत सुखद स्थिति में, शुक्र बहुत सुखद स्थिति में है और आपकी राशि के अधिपति सूर्य वो भी आने वाली तारीख में 15 जनवरी को राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, वो स्थितियां भी बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में सब मिला करके स्थितियां सुखमय है, सपोर्ट वाली है। और यहाँ पर शुक्र और मंगल का संबंध स्थापित हो जाएगा, वो स्थापित हो जाएगा आने वाली 18 जनवरी 2024 से। और शुक्र और मंगल हमेशा ध्यान रखिए अति कामुकता देते हैं, अर्थात आपकी एनर्जी को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, सेफ साइड में रहना पड़ेगा। जिन लोगों का सगाई संबंध हुआ है, फाइनल हुआ है, शादी की डेट निकली हुई है, तो उन लोगों को अपने आप पर कंट्रोल रख करके डिस्टेंस रखना चाहिए। एक छोटी सी बात या लापरवाही या आपकी इमेज खराब कर सकती है, सगाई संबंध हुए संबंध को, रिश्ते को तोड़ सकती है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आप गृहिणियों को पारिवारिक सुख में, अर्थात जो आपका खानदान है, जो आपका परिवार है, जॉइंट फैमिली है, या जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर कुछ खटपट, कुछ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी बोलने चालने की स्टाइल से, अपनी जो समझाने के स्टाइल से उस विवाद को समाप्त भी कर देंगी या आपको उस विवाद को समाप्त करने में यश मिल सकता है। संतान सुख, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ आपकी बेटर है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी माह आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सिर्फ आपको अपनी सास के साथ संबंधों में थोड़ा सा सावधान रखना पड़ेगा या आपको उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ के ही बातचीत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से, सप्तम भाव और शुक्र से भी इस स्थिति को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 आपके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना चक्र लेकर के आ रहा है। जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं, जो लोग बहुत समय से सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए या उनसे हाथ मांग लेना चाहिए, रिश्ता के लिए बात आगे बढ़ानी चाहिए या अब जाकर के खुल करके बात बोल ही देनी चाहिए, तो उन लोगों को 18 जनवरी के बाद में इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। भरपूर संभावना है कि आपको मना नहीं होगी, ना नहीं होगी। स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपको मिलेगा, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। लेकिन इसका गलत फ़ायदा उठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो अशुभ हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पर प्रपोज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने कैरेक्टर को भी कंट्रोल रखना है और अपने आप को भी नियंत्रण में रखना है। मैं बहुत छोटे शब्दों में बात बोलता हूँ, लेकिन इसका अर्थ बहुत ज़्यादा डीप है, ये आपको समझना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। उस कर्म भाव के अधिपति है शुक्र, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के, पराक्रम भाव के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। और आने वाली 18 जनवरी को त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। नेगेटिविटी नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी जॉब कर रहे हैं उनको भाग्य का साथ मिलेगा, बुद्धिबल का साथ मिलेगा, उनके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, इसलिए वो बहुत बड़े कोई अंजाम को हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब मिल सकता है, या जो लोग अपना स्टार्टअप कुछ न कुछ खोलना चाहते हैं या अपने कोई न कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर डेयरिंग मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा, और वो लोग अपना काम काज स्टार्ट कर पाएंगे आने वाली मकर संक्रांति के बाद में। क्योंकि शुभ मुहूर्त जो भी है मकर संक्रांति के बाद में, वहाँ तक आप अपनी प्रिपेयर कर दीजिए ताकि सही समय पर आप लॉन्च कर पाएँ अपने आप को, वो स्थिति बहुत बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पर इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, इंटीरियर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर वो लोग टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स की बात कर सकते हैं। उन प्रोफेशनल्स के लिए जनवरी 2024 अपार सफलता का है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है, बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आपका टाई अप हो सकता है, या आपका खुद का ब्रेन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया दे सकता है। जो दूसरे लोग सोचेंगे उससे पहले आप वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। इतना लॉजिक, इतना एक्सपर्ट आप जनवरी 2024 में होते हुए दिखाई देंगे। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए जनवरी 2024 झंडे गाड़ने की स्थिति है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया आपको स्टार्ट करना है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कोई ब्रांच आपने स्टार्ट करनी है उसका फैसला आप ले सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां आपके फेवर में, आपके पक्ष में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो शो बिजनेस में है, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। जो लोग जो टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, या वे लोग जो सिर्फ सप्लाई चेन से, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, एजेंसी बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ वे लोग जो लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, जो गोल्ड का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और यूँ भी जनवरी में जो समय आ रहा है, विवाह के सीजन वापस स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत बड़े ऑर्डर बुक कर सकते हैं, या बल्क में अपना कामकाज बढ़ा सकते हैं। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। राशि से 8th हाउस में राहु आपको जहाँ 6th सेंस इंट्यूशन पावर देता है, वहीं कन्फ्यूजन भी देता है, वहीं पर आपको कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्ब भी कर सकता है। कोई डिसीजन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा व्यथित हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करने से आपका संबल मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप होगा, और आप कन्फ्यूजन से निकलेंगे भी सही। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, और या फिर ओम राम राहवे नमः, ये राहु का मंत्र है, वो जाप कर सकते हैं। आप हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में होता है, उस समय राहु के जो भी वस्तुएं होते हैं वो दान दे सकते हैं। काले तिल दान सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, ठीक है, साबुत उड़द का दान कर सकते हैं। जो जटा वाला नारियल होता है वो अपने ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज जो घुमा करके उसे जल में विसर्जित कर सकते हैं। और यदि आसपास कोई सोर्स नहीं है जल का, तो फिर अपने घर में ही बाल्टी भर करके उस पानी में डाल दें। प्रैक्टिकल होकर के उपाय करने से मतलब है, जब भी वापस याद आए नारियल को कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश कर देना है। सिंपल ढंग से उपाय कर सकते हैं। राहु का उपाय करने से मतलब है। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। आप भी अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, जो आपकी राशि का स्वामी सूर्य इसलिए माणिक्य, आपका कैरियर लॉर्ड वो है बृहस्पति इसलिए पुखराज, और आपका भाग्य का अधिपति मंगल इसलिए मूंगा। मूंगा माणिक्य पुखराज जब एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी है, लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे लोग सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि के धन योगों को बढ़ा करके आपकी जो फाइनेंस की डिमांड है उसको पूरा होने का रास्ता देंगे या उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक कलश है विद्यावर्धक सरस्वती कलश। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से शिकायत है कि वो अपने स्टडी पर ध्यान नहीं देते, हमेशा मोबाइल फ़ोन में रहते हैं, या वो सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, दोस्तों के अंदर ही गुमसुम रहते हैं, उन लोगों को या उन पेरेंट्स को
अपने संतान के लिए सरस्वती जो पैकेट है, विद्यावर्धक सरस्वती कलश है, वो मंगवा करके उसका उपयोग करना चाहिए। संतान को क्या पहनाना है, जो उनकी स्टडी टेबल पर क्या रखना है, उनको क्या मंत्र जाप कराना है, उनसे क्या दान कराना है, संपूर्ण विधि विधान सहित एक कलश आएगा। उसको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे मंगाया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन पर या कोचिंग पर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि कुछ पैसा सरस्वती जो कलश है, विद्यावर्धक सरस्वती कलश, उसको मंगवा करके भी आप एक्सपेरिमेंट कर दें, निराश नहीं होंगे। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सामान्य लोगों को वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी शहर में, कोई भी देश में, कोई भी गाँव में रहते हो, सिर्फ आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। आप जो घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में पर्सनल से पर्सनल जो प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके पूरा सहयोग करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।